आज जो हाउस की मीटिंग हुई है, मेनली तो हमारा जो फोकस था आज, जो गवर्नर साहब ने हमारा पानी का एजेंडा और लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ने हमारा पानी का एजेंडा जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पे बात की गई है। और काफ़ी देर तक बाहर बात होने के बाद एक्ट 423 के तहत उन्हें सौ कोस नोटिस देना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी कि आप किस तरह से इसे लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, तो उसमें हम रिप्लाई कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी को कि ये जो आपने हमें एजेंडा रिजेक्ट किया है, उसके अवेयर में हम अपना एक दोबारा लेटर लिख रहे हैं कि आप हमसे आगे स्पष्टीकरण मांगते या कुछ करते तो अलग बात थी, लेकिन आपने जैसे रिजेक्ट किया वैसे हाउस की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस लगी। सर, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट की मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। अभी तक किन जो है, एक तो 7 करोड़ का जो शमशान घाट वाला आया था, उसको बीजेपी जो है वो अपोज कर आज के हाउस में तो क्रिमिशन ग्राउंड का नहीं आया है, ये पिछले ही पास हो चुका है, तो उस पर तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई अगर अंतिम यात्रा के टाइम भी अगर राजनीति के लिए सोच रहा है कि उसमें इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतना क्या, कोई भी साथी आज कितना भी कमा ले लेकिन अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके जाता। और वो लास्ट मोमेंट है, कहीं ना कहीं जो परिवार दुखी होता है उसकी संवेदना के लिए वहाँ पर अच्छा एक इन्वायरमेंट की तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग उनके साथी जाएं जो दुखी में हों, थोड़ा सा उन्हें दिल के लिए सुकून मिले, उसमें चित्रकारी अच्छी हो, उसमें कुछ श्लोक ऐसे लिखे जाएं जिससे मन को शांति मिले। तो उसमें भी अगर कहीं राजनीति आ रही है तो वो बहुत दुखद है और मैं अपने शब्दों में उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। रही बात आज जो डेवलपमेंट के एजेंडे हम आज लेके आए हैं, उसमें से तकरीबन तो एक राम दरबार का था, वहाँ पर सीवेज लाइन डलनी थी, और सेक्टर 43 का था। ऐसे ही डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, कोई अभी पॉलिसी मैटर का एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंट का एजेंडा है। सर, एक बैक लेन की लाइटिंग का जो एजेंडा है 8 करोड़ का, आपके ही नेता उसका विरोध करते हैं, ये एजेंडा आज आपके लिए आया, बट देखिए, उनका वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी का फैसला नहीं है। वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, वो व्यक्तिगत अगर कोई अपनी बात रख रहे हैं तो ये लोकतंत्र की अच्छाई है कि यहाँ पर सभी लोग आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये पार्टी का माध्यम नहीं है, पर ना पार्टी ने ऐसा कोई उन्हें कहा है कि वो अपनी ऐसी कोई बात रखें। वो उनका अपना व्यक्तिगत इशू है कि वो व्यक्तिगत इशू में अपना इन्वॉल्व है। आर्मी वाले भी जवान भी हमारे शहीद हुए थे। देखिए, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। या थोड़ा सा नीचे पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में 24वां आतंकी हमला है और पिछले 3 महीने में शायद ये जम्मू इलाके में चौथा बड़ा आतंकी हमला है। ये बात बिल्कुल साफ है कि ये जो आतंकवादी है ये बॉर्डर पार से आ रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको बहुत संवेदनशीलता से लेगी और ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं जिसमें हमारे वीर सैनिक शहीद हो रहे हैं उसको उनको तुरंत रोका जाएगा और सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। पिछले वर्ष जब हम लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, उस समय भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि उनको मणिपुर जरूर जाना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछली मई 2023 से जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं वो बहुत संवेदनशील बनी हुई हैं और वहाँ पे लोग आज भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। जब मणिपुर के सांसद लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है और हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो मणिपुर की त्रासदी है उसको समझेंगे और जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है 22 जुलाई से,
उससे पहले समय निकाल के मणिपुर जरूर। एक बात बिल्कुल साफ है कि धारा 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की है, जिसको चंडीगढ़ में लागू किया गया है, उसकी पालना नहीं हुई। 423 ये कहता है कि अगर कोई अवैध प्रस्ताव है या कोई प्रस्ताव जो एक्ट है उसके खिलाफ है, जो रूल्स हैं, बायलॉज हैं उसके खिलाफ है, तो उसको खारिज किया जा सकता है। और खारिज करने से पहले ये अनिवार्य है कि वो कॉरपोरेशन को शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि हम ये खारिज करने जा रहे हैं, ये क्यों ना खारिज किया जाए। वो जो 423 की प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं हुई है, इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है वो मेरी समझ से और आज सामूहिक सदन की समझ से वो वैध नहीं है। और इसलिए सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि प्रशासन को ये कहा जाए कि जो आपने कार्रवाई की है वो कानूनी तौर से वैध नहीं है। 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का है उसकी पालना नहीं की गई है, और इसलिए जो 20,000 लीटर पानी का प्रस्ताव 12 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से इस हाउस ने पारित किया गया था, वो प्रस्ताव उसी तरह से खड़ा है।